बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। व्यूअर्स, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर हमें किसी बात के बारे में जानना हो, कोई खबर चाहिए, तो हम क्या करते थे? पहले एक ज़माना था जब हमारे घर न्यूज़पेपर आया करते थे, फिर हम टीवी वगैरह पे न्यूज़ चैनल्स देखते थे। आज तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। आज हम तमाम के पास फ़ोन्स है और फ़ोन्स में न्यूज़ ऐप भी है। लेकिन एक ऐप ऐसा भी है जो शायद आज एक अनऑफिशियली एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ सर्कुलेट करने का, या शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने का प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ व्हाट्सएप की। हम तमाम के पास है फ़ोन और हम तमाम के फ़ोन में है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। न जाने इस पे कितने फॉरवर्ड्स आते हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एंजाइटी शूट अप होती है, घर में झगड़े होते हैं, हम व्हाट्सएप छोड़कर घर वालों से बात नहीं करना चाहते, हमारे बच्चे पूरा वक्त व्हाट्सएप पर रहते हैं और इस पर आने वाले मैसेजेस के जरिए कितने मसाइल होते हैं, इस बात से हम तमाम वाकिफ हैं। लेकिन क्योंकि आज के वक्त में कम्युनिकेशन के लिए ये एक नेसेसिटी बन चुका है, तो हम इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन इसके यूज़ को किस तरह कंट्रोल करें, किस तरह न्यूज़ की एंजाइटी, सोशल मीडिया की एंजाइटी से बचें, या उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में किस तरह दूर रखें जो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है, इन तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में, जहां हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम यूथ पेट्रोल आज के वक्त में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पर लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। हमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, जब लोग हमें ये बताते हैं कि किस तरह यूथ पेट्रोल ने इनकी ज़िंदगी में एक चेंज लाया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जी, ऐसा ही एक फीडबैक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़। हेलो, वार्म ग्रीटिंग्स सर। I was referred by one of my friend of your community to watch your program of WIN. I am a parent of a 10-year-old child. I would get frustrated and hit my child. But after yesterday's Youth Patrol episode, I have apologized to my child and have promised to change myself. Thanks a lot for the information and guidance. This is about Channel WIN program Youth Patrol by Dr. Ali Akbar Ghabrani and Sister Neela. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल टेल यू ओनली दिस थिंग कि लोग हमारी बातें सुनते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और यही हमारा गोल है, यही हमारा मकसद है कि इररिस्पेक्टिव, उन्होंने पहले सेंटेंस में बोला है कि योर कम्युनिटी, तो माइंड भी मुझे लगता है कि अपनी कम्युनिटी से नहीं है, बट ये प्रोग्राम किसी कम्युनिटी से बेस्ड नहीं है। ये ह्यूमनिटी का चैनल है, इंसानियत का चैनल है, और इंसानियत बढ़ती है। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दिस। अल्हम्दुलिल्लाह। वो वेरी वेल सेड डॉक्टर। जिस तरह आपने कहा कि हमारा प्रोग्राम हो या हमारा चैनल हो, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी तक महदूद नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि चैनल विन पैगाम इंसानियत देता है, तो हर वो शख्स जो इंसानियत में बिलीव रखता है, हमारा चैनल उनके लिए है। सो शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। व्हाट्सएप मेरे घर में एक इशू बन चुका है। मेरे डैड को लगता है व्हाट्सएप पे आने वाला हर फॉरवर्ड सही है, और अगर इन्हें समझाने की कोशिश करो तो ये डांटने लगते हैं। हर दिन ये एक दिन में कम से कम 10 से 15 फॉरवर्ड मैसेजेस दूसरों को भेजते हैं, और अगर कोई इन्हें ये कह दे कि लॉकडाउन होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो हम इन्हें कितना भी सच बताने की कोशिश करें, ये मानते नहीं हैं। डॉक्टर, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सुनने के बाद शायद बहुत सारे बच्चों के फेस पर वो एक एम्बैरेसिंग ऑकवर्ड सी स्माइल आई होगी, ताकि ये शायद हर घर का इशू है आज। मेरा जवाब वहीं से शुरू होने वाला था कि ये एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेज आते हैं जी कि ये अगर आप 5 लोगों को नहीं फॉरवर्ड करेगो तो आपका नुकसान होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको बहुत सवाब मिलेगा। राइट, ये होते हैं देसी नुस्खास एंड ऑल। उसका असर सी, मैं मेरी बच्ची को बोलूंगा कि आपके डैडी को मत समझाओ, नहीं समझाओ, बट इस तरह फॉरवर्ड्स पे बिलीव करना, मैं बता रहा हूं, मत समझाओ।
ओके। उसके बाजू में बैठ के उसको इनसाइट दो, अवेयर करो, बिकॉज वो जो कर रहे हैं ना अनअवेयरनेस कर रहे हैं। जी। खाली बस मीटर दबाना उसको किक मिल रही है, राइट। फॉरवर्ड करने से उनको खुशी मिल रही है, और ये कर रहे हैं बेचारे अनइंटेंशनली कर रहे हैं, एग्जैक्टली, अनअवेयरनेस से कर रहे हैं। जी, बस आया और फॉरवर्ड कर भेज दिया। दिया। जी, वो भी ये सोच के किसी और का भला होगा। हाँ, लेकिन उनको समझाओ कि ये फॉरवर्ड करना जो है ना, खाली फॉरवर्ड करना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी से फॉरवर्ड करो आप। जब जिम्मेदारी, अवेयरनेस वर्ड बीच में आ जाएगा ना, जी, तो जितने भी जो अनवांटेड जो फॉरवर्ड है ना, वो खत्म हो जाएंगे। और ये बात बहुत सारे लोग, ये नेशनल टीवी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरी बच्ची ने बताया है कि फॉरवर्ड करना इतना आसान नहीं है। जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं, वो दूसरी बात है जी। वो नेगेटिव मैसेज जाएगा, वो दूसरी बात है। लेकिन अल्लाह ना करे कभी कभी कोई ऐसे मैसेज होते हैं जो लीगल रिलेटेड होते हैं, राइट, तो आपके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। एग्जैक्टली। और हमने थोड़े वक्त पहले ही देखा, जो मिलिट्री आएगी, मैसेज वगैरह सर्कुलेट हुए थे और लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो ये व्हाट इज दिस, लोगों ने जाने अनजाने में फॉरवर्ड कर दिया विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एग्जैक्टली। देन यू में आपके डैडी को यह समझाओ कि डैडी, फॉरवर्ड करना कोई बुरी बात नहीं है। जी, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉरवर्ड करो। यू आर हेड ऑफ द फैमिली। जी, लेकिन ऐसा फॉरवर्ड ना करो कि पुलिस हमारे घर आ जाए, लीगल इश्यूज हमारे पास आ जाए, या लीगल इंक्वायरी हमारे पास आ जाए। एग्जैक्टली, ट्रू। यू कैन नॉट से कि उसने मुझे फॉरवर्ड किया था इसके लिए मैंने फॉरवर्ड किया। ये आर्ग्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। जी, सो बी रिस्पॉन्सिबल, चेक ट्वाइस एंड देन फॉरवर्ड। मना कौन कर रहा है फॉरवर्ड करने की? समझाने की जरूरत है, उनको इनसाइट देने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। अगर ये सवाल मैं अपने आप से करूं या हमारे जो ब्रदर्स है, यंग ब्रदर सिस्टर्स है, इनसे करूं, तो शायद हम तमाम ने अपने घर में ये बोला होगा कि आप इतने फॉरवर्ड्स मत करें, लेकिन क्यों ना करें ये हमने नहीं बताया है। तो ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स को हम बैठकर ये बताएं कि क्यों हमें फॉरवर्ड नहीं करना है, उन्हें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट डाल के लोगों में तो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब बात पेरेंट्स को समझाने की आती है तो शायद हम पीछे हट जाते हैं। इट्स टाइम कि हम बैठे और अपने पेरेंट्स को प्यार से ये बात समझाएं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए मसला बन सकती है, और किस तरह और क्यों बन सकती है। अगर हम ये बात अपने पेरेंट्स को समझाएंगे तो शायद ये जो मसला है ये काफ़ी हद तक कम हो जाए। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। My 20-year-old friend is having anxiety issues. She wants to get out of it. She is always gloomy and sad. She doesn't trust the therapist because the last one she went to told her, "You are just a kid." Now due to quarantine and all, she isn't good and it is worrying me. इनका ये कहना है व्यूअर्स कि इनकी एक दोस्त है, 20 साल की है, और उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, घबराहट होती है, इन्हें एंजाइटी है, ये सारा वक्त परेशान रहती है, सैड रहती है। इन्होंने थेरेपिस्ट को अप्रोच भी किया था, लेकिन थेरेपिस्ट ने शायद समझाते हुए इन्हें कह दिया होगा कि आप एक बच्चे की तरह बात करते हैं, तो ये बात शायद इन्हें बुरी लग गई। और क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन है, लॉकडाउन है, क्वारंटीन है, तो इनकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। पहले तो हम थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न ऑफ एंजाइटी। ओके। एंजाइटी होती क्यों है? एंजाइटी आती कहां से? मैं समझता हूं कि एक फियर रहता है ना, वो फियर से एंजाइटी आती है। ओके। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा जी। फियर ऑफ नेगेटिविटी, ओके। फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ लूजिंग समवन। ठीक है ना, इससे एंजाइटी होती है। ओके। अब ये एंजाइटी एक मिड पॉइंट है, यहां से दो रास्ते निकलते हैं। ओके। एंजाइटी थॉट, एक थॉट से आपका एटीट्यूड क्रिएट होगा, नहीं जी। ये एटीट्यूड से जो है आपका बिलीफ सिस्टम होगा क्रिएट। जी। सो पहले थॉट, देन एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, एंड देन बिलीफ सिस्टम। जी। अभी ये अगर एंजाइटी है जी,
तो आपके पास दो रास्ते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा। यू हैव टू डिसाइड कि मेरी एंजाइटी से मेरा एटीट्यूड जो है वो अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगी तो मेरा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बनेगा। लेकिन एंजाइटी पॉजिटिव भी हो सकती है। एंजाइटी ही आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। दिस इज समथिंग न्यू। कल आपकी एग्जाम है जी, आपके आपके पास एंजाइटी रहेगी तो आप प्रिपरेशन करोगे, यस और नो? राइट राइट। तो एंजाइटी है तो आप प्रिपरेशन करोगे ना। राइट। अगर कल एग्जाम है और आपके अंदर एंजाइटी नहीं है, हो जाएगा। यानी जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ एग्जाम है तो क्या हो जाएगा, देख लेंगे, वो लोग हासिल नहीं कर सकते 98%। देखिए आपके पास दो रास्ते हैं जी। या तो एंजाइटी में जाके आप नेगेटिव में चले जाइए एंड डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ओके, एंड पॉजिटिव में जाइए एंड मेक योरसेल्फ। ट्रू। एंजाइटी एटीट्यूड बिलीफ, एंजाइटी नेगेटिव एटीट्यूड डिस्ट्रॉय, वो भी बिलीफ सिस्टम हुआ ना। Right. नहीं मैं तो कर ही नहीं सकूंगी, मेरे से तो कुछ होगा ही और नहीं। फिर आप कोशिश ही और ना करो, बहुत लोगों ने ये अभी सिचुएशन में लॉकडाउन ने बहुत लोगों को ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया, एटीट्यूड क्रिएट कर दिया। माय गॉड क्या होगा, बाजू वाले को कोविड हुआ तो मेरे को हो गया, मैं मर जाऊंगा। नेगेटिव जी। सो नाउ ये सिचुएशन के अंदर यू हैव टू रिवर्स योरसेल्फ। राइट। आपको कोई भी एंजाइटी को एंडोर्स नहीं करनी है नेगेटिवली, बिकॉज ये एक साइकिल है। ये साइकिल इतनी फास्ट चलती है कि बिफोर यू कम इनटू अवेयरनेस जी, आपने अपना एटीट्यूड भी बना लिया, बिलीफ भी बना लिया और नेगेटिव साइकिल के अंदर स्पाइरली डाउन भी चले जी, गए। एग्जैक्टली। मान लिया कि अब ये होना है तो होगा ही, होगा ही, और अभी होगा, कल ही मैं मर जाऊंगी, जी कल ही मैं फेल हो जाऊंगी, बिफोर फेलिंग जी। यहां पे डिसाइड कर लिया कि आई एम अ फेलियर। ऑल इन द माइंड। तो इट इज बेटर एंजाइटी एटीट्यूड बिलीफ पॉजिटिवली पॉजिटिवली पॉजिटिवली। जो चीज को हम नेगेटिव वे में सोचते हैं, हम ही सोच रहे हैं, रिवर्स तो करना है ना, हम उसको खाली कर रिवर्स सकते करना हैं। है। एग्जैक्टली। अच्छा बोलना बहुत आसान है मेरा। जी, डॉक्टर आप ऐसा टेलीविजन पे बोलना आपको बहुत आसान है, लेकिन मेरी बच्ची कर मुश्किल नहीं है। कोशिश करनी है। आपको अवेयरनेस से आप करोगे ना तो मुश्किल नहीं होगी। डेफिनेटली जी। सो यही कहना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहली बात, एक नई चीज़ जो हमें डॉक्टर ने बताई कि एंजाइटी को हम पॉजिटिवली अगर लें तो किस तरह हम हमारी ज़िंदगी में सक्सेस के बहुत करीब जा सकते हैं। शायद हम में से किसी ने इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि अगर हम स्ट्रेस नहीं ले तो शायद हम चीज़ों को ना करें। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप बहुत सोचते हैं, सो ठीक है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ वो तब होगी जब आप अपने स्ट्रेस को एक नेगेटिविटी के रोड पर ले जाएं। आप होगा को नहीं होगा में चेंज कर दें। हमारे थॉट से, हमारे अलावा इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। चाहे फिर लॉकडाउन हो, एग्जाम्स हो, किसी और चीज़ की टेंशन हो, आपके प्रोजेक्ट्स हो, ये आपके ऊपर है कि आप ये सोचें कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और फिर उन चीज़ों को करें और देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है। या आप ये सोचें कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ और आप खुद ही अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करें। ये चॉइस हम खुद ही अपने आप के लिए ले सकते हैं, तो क्यों ना हम एक बेहतर चॉइस लें। राइट डॉक्टर? थैंक यू वेरी मच। जी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमें एक फादर ने भेजा है, एंड आई थिंक ये बहुत सारे घरों में ये इशू होता होगा। इट्स एन ऑडियो क्वेश्चन, सो कैन वी प्लीज हैव द ऑडियो? हेलो सिस्टर नीलम, हेलो डॉक्टर घबरानी। सर मुझे एक इशू है मेरे साथ में। एक मेरे जो लड़का है, ही इज़ 2 years ओल्ड। इनिशियली वो हम मतलब काफ़ी थोड़ा घर में एक्टिव रहता था, तो उसने मोबाइल देखना स्टार्ट किया। फिर मोबाइल में वो एक कुछ वीडियो है वो देखता है, जैसे कि एक चैनल है निकी एंड विलार्ड, और वो बाद में हमने नोटिस करने लगे कि बाद में वो उसी की तरह एक्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब रोने का स्टाइल उसी की तरह, मतलब ब्रैट जैसे होते हैं वो कर रहा है। फिर अब हम जब उससे फ़ोन छुड़ाना चाह रहे हैं तो वो फ़ोन, जब हम फ़ोन उसको नहीं देते हैं तो वो बहुत वायलेंट रहता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आई एम कन्फ्यूज। अभी तो वो 2 साल का है और अभी से ही इज़ ट्राइंग टू इमिटेट द एक्टर ऑफ दैट चैनल, और उसके बाद में अभी हम फ़ोन छुड़ाना चाह भी रहे हैं, जैसे फ़ोन से नहीं देते हैं तो वो एकदम एग्रेसिव बिहेव करता है। तो डॉक्टर प्लीज़ आई नीड योर हेल्प इन दिस केस। मुझे क्या करना है, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डॉक्टर, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत लोगों के घर में। मुझे लगता है कि ये बच्चा जो उसके अंदर अल्लाह ने एक कंपोनेंट ब्लेसिंग का डाला है।
फोन देखना और वो चीजें सीखना ना, ये बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट है। ओके 2 साल के अंदर उसने अपने माँ बाप को देखा होगा या अपने किसी फैमिली मेंबर को देखा होगा कि ये कुछ चीज ऐसा देखते हैं और खुश होते हैं। जैसे ये चीज देखते हैं, नहीं, नाउ माय चाइल्ड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो देख रहा है कि डैडी कोई चीज देख रहे हो, डैडी खुश हो रहे हैं, डैडी के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बदल रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, तो व्हाट इट इज, उसकी क्यूरियोसिटी हुई। हाँ, अब उसकी क्यूरियोसिटी हुई ना, उसने लिया मोबाइल हाथ के अंदर, ही इज चेकिंग, और चेकिंग में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ वो लग गया चैनल जी, कि वो देखा कह रहे नाउ ही इज आल्सो हैप्पी। अच्छा, इसमें बहुत सारे माँ बाप लोग की वीकनेस होती है, मैं गलती नहीं बोलूंगा जी, कि बच्चा साइड पर बैठा है, मोबाइल देख रहा है, अच्छा खुश है, तू भी खुश, मैं भी खुश, राइट जी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेशन ऑफ पॉइजन क्या है? एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। अभी ये माँ बाप की आंख खुली कि माय गॉड, ये बच्चा तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा, और बच्चे के हाथ से मोबाइल लो तो बच्चा वायलेंट हो जाता है जी। बच्चे के पास से मोबाइल छीनना नहीं है मुझे, ओके बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। तो आदत कैसे वो होगी, जाएगी? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अभी नाउ मम्मी और डैडी दोनों को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जो हैप्पीनेस उसको मोबाइल से मिलती है जी, वो हैप्पीनेस मैं ही दूंगी। ओके, मैं मीन्स मदर जी, मदर के पास ही एक ऐसी कला है, उस कला का नाम है ममता, उस कला का नाम है वार्मथ। राइट, उस बच्चे के पीछे अगर मम्मी लग जावे, मोबाइल सामने पड़ा है, आपको मोबाइल छीनना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको डांटना नहीं है, ओके, आपको मोबाइल को लेके बंद नहीं कर देने का कबाट में, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। आप उसको आप अपना अप्रोच बदलो, वो अपना एटीट्यूड बदलेगा। ओके, माँ को उतना प्यार करना है, उसको स्टोरी सुनानी है, उसको हग देना है, उसको फिजिकल टच देना है, उसके साथ में बैठ के ड्राइंग करना है, उसके साथ में बैठ के कलर करना है, उसको स्टोरी सुनानी है जी। बट डॉक्टर, अगर आज के वक्त पे हम नजर डालें तो ये सारी चीजें पेरेंट्स ही एप्स में बच्चों को देते हैं, कलरिंग ऐप, स्टोरी ऐप, गेम्स ऐप। यहाँ पे हमको ये कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जा रहा है जी। देखिए, वो 5 साल में आएगा तो ऑनलाइन तो उसको वही करना है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको उसको ये समझाना है कि फिजिकल टच मम्मी का विल गिव यू दैट प्लेजर जी, मम्मी की स्टोरी विल गिव यू दैट प्लेजर, मम्मी का टच विल गिव यू दैट प्लेजर। और उसके लिए मम्मी को इंटेंशनली, मैं बता रहा हूं इंटेंशनली, मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनली अगर उसके पीछे पड़ जाए जी, तो ना कंपटीशन में आप बताओ कौन जीतेगा? मोबाइल जीतेगा, माँ की ममता जीतेगी? ममता, ऑफ कोर्स। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, सिंपल जी। और ममता में भी पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना है पॉजिटिवली खुद उतना फोन बच्चे के सामने इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल 100% जी। खाली फोन नहीं, ये बच्चा ऑब्जर्वेशन लर्नर है, राइट। तो आपकी लैंग्वेज ओके पॉजिटिव होनी चाहिए। मुझे बोलना बुरा लगता है, लेकिन प्लीज आप मुझे इजाजत दो कि हर माँ बाप को गाली गलौज जो अपशब्द होते हैं ना, बच्चे लोग सीखते हैं ना, exactly, तो वो ये आपको बिल्कुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि ये ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। उसके अंदर अल्लाह ने ये कंपोनेंट दिया है कि वो एक मर्तबा देख लिया तो लर्न हो जाता है, रिफ्लेक्शन होते हैं, तो उसको अच्छी चीज दिखाओ कि अच्छा ग्रो करे वो बच्चा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह हम देख सकते हैं कि इनका जो बच्चा है वो एक ऑब्जर्वेटरी लर्नर है, वो जो देखता है वो सीखता है। तो अगर आप ये सोचें कि अगर हम इसे अच्छी चीजें सिखाएं, तो आप खुद ये सोचिए कि आपका बच्चा कितना बेहतर अच्छी चीजें दिखाएं जी। सिखाने की तो बात की बात है, ये बच्चा खाली देखने से सीख लेता है जी, तो इट्स अ ब्लेसिंग जी, एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा आपका बच्चा किसे देखता है? आपको, एज पेरेंट्स जो उसके साथ पूरा वक्त रहते हैं। ही इज जस्ट 2 years old, ना वो स्कूल जा रहा है ना वो कहीं जा रहा है, आपके सामने। तो अगर आप ही आपके बच्चे का सेलफोन बन जाए, अपना सेलफोन छोड़कर, तो आई एम श्योर कि ये बच्चे में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। राइट डॉक्टर? ये मासूम बच्चा है, 2 साल का बच्चा, तो बिल्कुल तो आप उतना प्यार करोगे तो आपके पीछे ही अक्खा दिन रहेगा वो। एग्जैक्टली। आप जिस तरह उस बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जितना आप उस पर टाइम देंगे, वो बच्चा उतना ही ब्लूम होगा।
So we'll move on to the next question. Please. I can't bring myself to watch a movie or work on a project which I should be excited about because I always feel like I should be doing something else and I end up doing nothing. I live by a daily schedule where I give myself different tasks for different times. Time rolls over and I can't keep up. Please help. इनका ये कहना है डॉक्टर कि ये कुछ भी करना चाहे, चाहे ये काम करना चाहे, तो ये सोचती है कि ये करेंगी बट ये वो कर नहीं पाती है. आप इसी तरह सोचते रहोगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी. यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. Loving yourself. Yes. She has to start. Everybody, you, me, everybody on this planet. Okay. They have to start loving themselves. Self-love. Self-love. Okay. Self. अभी आज के जमाने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए. वी आर लिविंग इन अ डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड. Right. डिस्ट्रैक्शन दुनिया के अंदर, एक डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड के अंदर हम लोग जी रहे हैं. जी. तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा. टफ लव योर सेल्फ. What is tough love? वेरी गुड, वेरी गुड. टफ लव ये होगा कि आई विल लिव अ डिसिप्लिन लाइफ. दैट इज टफ लव. जो यूजुअली पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं. एवरीबडी हैज टू बी सेल्फ डिसिप्लिन. मुझे ये टाइम पे ये करना है. डिसिप्लिन का मतलब ये होता है मुझे अच्छा लगे तो भी करना है, नहीं अच्छा लगे तो भी करना है. दैट इज टफ लव. स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ. टफ लव, स्ट्रिक्ट नहीं. ओके. अगर आप टफ लव करोगे जी. तो आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. अभी माइंड की कंडीशनिंग क्या है? हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है. आपको रिकंडीशन माइंड कैसे करना है? हाउ इज इट पॉसिबल? छोटे छोटे गोल बनाओ ना. आप 3, 4, 5 गोल बना लो. मैं 2 लीटर पानी पीऊंगी. ओके. पी सकते हो आप, आराम से पी सकते हो. कॉन्शियसली करना है. जी जी. मैं आज 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगी. ये सोचना है, सोचना नहीं है, करना है. करना है. ओके. आज मैं यार लिख लूंगी. अभी ये एपिसोड देखने के बाद में आई विल राइट इट. मुझे 3 लीटर पानी पीना है कल 24 घंटे में. She needs to maintain a diary of the things she will do. 100%. यस यस यस. मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगी. ओके. मैं अभी लॉकडाउन है तो भी घर में वॉक करूंगी. ओके. डुएबल है. अभी डुएबल है. मैं 5 मिनट खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी. डुएबल है. आप अपने माइंड को रिकंडीशन करो. अभी कंडीशनिंग क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन बाद में करूंगी. हो जाएगा. हिम्मत नहीं है. अभी एक आधा घंटा आराम करके बाद में करूंगी. लेट बैक एटीट्यूड है तो होते रहेगा. आज दिन खत्म हो गया, फिर रिग्रेट. अरे कल का दिन भी ऐसा हो गया. और रिग्रेट होते होते यहां तक क्वेश्चन आ गया हमारे पास. जी. ये एपिसोड देखने के बाद में एवरीबडी हैड टू पुट देयर फुट डाउन एंड लिव अ टफ लव लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ. मुझे ये करना है तो करना ही है, नो मैटर व्हाट. अगर इस तरह की रिकंडीशनिंग ऑफ योर माइंड होगी तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आप ट्रैक पे आ जाओगे. फोकस आने लगेगा फिर से जो जा चुका है. जी. नाउ लेट मी टेल यू कि इसका ओरिजिन क्या है. लेथार्जी नहीं करने का है, मोटिवेशन नहीं है, अंदर स्पार्क नहीं है. यही होता है, तभी तो हम काम नहीं करते ना. जी. अंदर से मैं डीम हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया, एटीट्यूड होता है. बहुत डीमोटिवेटेड हो गया, हिम्मत नहीं होती है, कल करेंगे, बाद में करेंगे, चल जाएगा. ये इसका सोर्स क्या है? देयर आर ओनली 2 सोर्सेस. ये सोचना कि बहुत वक्त नहीं, है. देयर आर ये 2 ही सोर्स से ये ऐसी थिंकिंग पैटर्न आएगी. ओके. 2 सोर्स क्या है? एक ओवर ईटिंग, एक ओवर थिंकिंग. ओवर ईटिंग एंड ओवर थिंकिंग. खाली ये 2 चीज के ऊपर आप कंट्रोल कर लो, यू विल बी ऑन ट्रैक. ओके. जी. यानी आप ना ज्यादा खाएं ना ज्यादा सोचें. सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे माइक्रोस्कोप से तो कुछ भी नहीं कर पाओगे. जी. ताकि वक्त चला जाएगा उसमें. सोचने में ही वक्त चला जाएगा. जी. और ज्यादा खाएंगे तो फिर एनर्जी नहीं होगी उतनी कि आप काम कर पाए. राइट. तो यही 2 सोर्स है. तीसरा कोई सोर्स हो तो मुझे फोन करके बता देना, मेरे को भी मेरी लर्निंग में इजाफा होगा. जी. तो ये 2 सोर्स को आपको कट करना है, क्रैप करना है. आई कैन डू इट को आगे ले जाना. आई कैन डू इट एंड डू इट. डू इट. खाली बातें नहीं करने की, आपको अमल में लाने का है, एक्शन में लाने का है. अनलेस यू डोंट पुट योरसेल्फ इनटू एक्शन, एवरीथिंग इज खाली टॉकिंग. जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर. आपने बहुत ही एक अच्छा एक्सरसाइज बताया है, एक वे बताया है जो अगर हम सभी फॉलो करें कि रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर ले कि आज मुझे ये चीजें करनी है
और डिसाइड कर ले, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम थक जाए, चाहे हमारे पास टाइम कम हो, या हमारा सर दर्द हो रहा हो, हमारे पैर दर्द हो रहे हो, जो बहुत कॉमन है आज के वक्त में। लेकिन अगर हम अपने आप से कहें कि नहीं मुझे ये करना ही है, नो मैटर व्हाट, तो शायद अपनी लाइफ में हम पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। देखिए, लेजीनेस होना या लेड बैक एटीट्यूड रखना, ये हमें कहाँ ले जाएगा? सक्सेस की तरफ तो नहीं ले जाएगा, जहाँ हम हर कोई जाना चाहता है। हम हर कोई कामयाब होना चाहते हैं, हम सब कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन ये एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि आज ज़िंदगी में जो लोग कामयाब है, क्या वो पूरा वक्त बैठ के सिर्फ यही सोचते कि अरे हम कल कर लेंगे, आज मेरा दिल नहीं हो रहा है, या आज मेरा सर दर्द हो रहा है? नहीं, हमें ज़रूरत है अपने एटीट्यूड को आई कैन नॉट डू इट से लेकर आई कैन डू इट तक लाने की। राइट डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, एक्शन ओनली विल हेल्प, एज सिंपल एज दैट। जी, वर्क ऑन योर एक्शन, नॉट ऑन योर वर्ड्स। कोशिश करें कि आप अपने एक्शंस को इम्प्रूव करें। हम बोलते बहुत है, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, लेकिन हम शायद कर नहीं पाते। कम बोलें, लेकिन अपने एक्शंस में उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, या आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप YouTube पर हमारे इन तमाम प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।